हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीपैट ज्ञान। तो आज के इस वीडियो में इम्पोर्टेंट जो आपका प्रैक्टिस टेस्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर आया है उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको इस क्लास को डिज़ाइन किया है। एंड अब जितनी भी क्लास होंगी तो अभी तक आपने जितना भी किया या फिर कुछ भी नहीं किया, लेकिन जितनी आने वाली अब क्लासेस हैं इस चैनल पर उनको आप फॉलो ज़रूर करना, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके नंबर इंक्रीज होंगे। अब लास्ट सपोज करें तो 20 डेज़ ही आपके पास बचे हुए हैं। आज की इस क्लास में बात करेंगे इंपॉर्टेंट सिंबल और जो आपकी झीलें हैं, क्योंकि जो ऑफिशियल प्रैक्टिस टेस्ट है वहाँ पर आपने देखा होगा एक आर्सेनिक का सिंबल पूछा हुआ था, और जो मैं पहले ही बता चुका था इंपॉर्टेंट जो यूनिक से जो सिंबल हैं उनको पूछे जाने के चांसेस हैं। एंड झीलें तो मैं आपको बहुत पहले से ही करवा रहा हूँ, लेकिन इस इंपॉर्टेंट जितनी भी हैं, जितने चांसेस हैं पूछे जाने के, तो वो इसी क्लास से अगर झीलों का कोई क्वेश्चन आएगा तो मोस्टली चांस यही रहेगा कि इसी क्लास से वही क्वेश्चन आएगा। तो अब देखिए यहाँ पर ये 30 से ऊपर सभी यहाँ पर लिखे हुए हैं। यहाँ पर अब मैंने बताया था 30 तक तो आपको बिल्कुल लर्न करना है। ये 30 तक में कोई भी आपको स्किप नहीं करना है एलिमेंट। और जो इसकी PDF है मैं टेलीग्राम पर भी डाल दूंगा। सीपैट ज्ञान नाम से टेलीग्राम है, जिस नाम से चैनल है यहाँ पर उसी नाम से टेलीग्राम चैनल भी है। तो वहाँ पर ये PDF डाल दूंगा, क्योंकि जब लास्ट में आप एग्ज़ाम देने जाएंगे उससे एक दिन पहले इसका रिवीजन आप लोग कर लेना। जैसे कि बेरिलियम हुआ, बोरॉन हुआ, फ्लोरीन हुआ, ये 30 से कम है ये सभी इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा यूनिक से हैं तो इनको, क्योंकि ये किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और जो एग्जामिनर का माइंड सेट रहता है वो मोस्टली वही वही क्वेश्चन को पिकअप करता है जो कहीं ना कहीं किसी इंटेंस एग्ज़ाम में पूछा गया है या फिर कोई अदर एग्ज़ाम में पूछा गया है। और कुछ यूनिक्स है, आपने देखा भी होगा आर्सेनिक का यहाँ पर जो आर्सेनिक का जो ऑफिशियल प्रैक्टिस टेस्ट है उसमें आर्सेनिक का पूछा था। ये देखिए मैंने लिख दिया पहला वाला, ये आपका प्रैक्टिस टेस्ट में है। देखिए जो ऑफिशियल की तरफ से जो प्रैक्टिस टेस्ट आपका वेबसाइट पर अवेलेबल हुआ है, वो जो एग्जामिनर आपका पेपर बनाता है उसी के द्वारा यहाँ पर ये बना के अपलोड किया जाता है एक सैम्पल के रूप में, कि इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो अब इनको हम बात करें तो आपको याद करना है जितने देखिए हाईलाइटेड है, जैसे कि आर्सेनिक है, सिल्वर है, एंड यहाँ पर ये टिन है, यानी कि जितने भी येलो आपको दिख रहा है इन पे हाईलाइटेड, इन वर्ड को तो आपको बिल्कुल भूलना ही नहीं है, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है और पूछे गए हैं और ये इंपॉर्टेंट है। इनको वैसे बात करें तो ये जितने भी PDF में सभी इंपॉर्टेंट ही हैं। वैसे आपको पता होगा समथिंग 118 आप लोगों के एलिमेंट है, तो इतने याद करना भी पॉसिबल नहीं है, तो मैंने वही पिकअप किए हैं जो इंपॉर्टेंट हैं और किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्टिंग से देखते हैं यहाँ पर। तो देखिए आर्सेनिक का यहाँ पर ये देखिए एटॉमिक नंबर है, हो सकता है इसको याद कर लें 33, और नहीं 30 तक तो आप कन्फर्म ही कर लें एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास, और 30 के ऊपर करना चाहें तो इनका एटॉमिक नंबर कर लें, क्योंकि ये जो इतने PDF में हैं 10-15 ही हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, इनकी आप एटॉमिक नंबर एटलीस्ट याद रख सकते हैं। लेकिन सिंबल तो आपको याद रखना ही रखना है। ये आर्सेनिक का देखिए ऑफिशियल प्रैक्टिस टेस्ट में भी था, जैसा कि मैं बता चुका हूँ। तो आर्सेनिक का क्यों यहाँ पर दिया है, क्योंकि यूनिक है। अगर ऑप्शन में ऐसे भी आता है AR, तो मोस्टली बच्चे आर्सेनिक का AR पर ही क्लिक करेंगे। जब ऑप्शन आपके 4 एग्जाम में आएंगे, जैसे आर्सेनिक का पूछेगा सिंबल क्या है, तो ऑप्शन पे होगा AR, फर्स्ट ऑप्शन ही होगा, और दूसरा होगा AC या फिर A खाली, जो कुछ भी यहाँ पर एग्जामिनर डिज़ाइन करे फिर AR भी करेगा लास्ट में। तो लेकिन यहाँ पर मोस्टली बच्चे क्या आर्सेनिक का क्या कर देंगे, AR ही कर देंगे, और लेकिन होता है AS, तो आपको ये ध्यान रखना है, AS सिंबल होता है आर्सेनिक का। एंड नेक्स्ट बात करें इसका, देखिए ब्रोमीन का एटॉमिक ये नंबर है देखिए ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर 35 होता है। एंड बात करें इसकी सिंबल होता है Br, एंड ब्रोमीन ये देखिए कॉमन, ये इसमें कोई यूनिक नहीं है, तो इस पर हाईलाइटेड भी नहीं है और पूछे जाने के चांसेस भी कम है, लेकिन ये इसलिए कर दिया क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाता है। देखिए B से और भी एलिमेंट होते हैं, तो ये देखिए यहाँ पर इनको आपको एक बार अच्छे से देख लेना है, इसलिए मैंने रखा है। यहाँ पर देखिए बेरिलियम होता है, ये बोरॉन है, और ऊपर ये क्या था आपको एक बार अब दिखा देते हैं। ऊपर था ये यहाँ पर ब्रोमीन, तो इनमें कन्फ्यूजन हो जाता है, ब्रोमीन, बोरॉन, बेरिलियम। तो इनको आपको एक तरह यानी कि PDF में एक तरफ मिल जाएंगे, तो आप इनको एक बार अच्छे से देख लेना। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट है AG। यहाँ पर सिल्वर का देखिए अगर पूछा गया सिंबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए हाईलाइटेड भी है, और बहुत से एग्जाम में ये रिपीटेड क्वेश्चन है। सिल्वर में अगर ऐसा ही यहाँ पर सिंबल रख दिया, यानी कि ऑप्शन जैसे ऊपर पूछ लिया क्वेश्चन सिल्वर का प्रतीक चिन्ह क्या है, ऑप्शन पे A पे मिलेगा SI सिल्वर, या फिर S खाली मिलेगा, या फिर और कुछ भी हो जाता है, AG हो सकता है C नंबर पे हो। तो अब किसी स्टूडेंट ने यहाँ पर अच्छे से नहीं टेबल को देखा या फिर नहीं लर्न है, तो मोस्टली वो क्या लगाएगा, ऑप्शन में SI ही लगाएगा, यानी कि सिल्वर, जो क्योंकि मीनिंग ऐसे स्टार्ट होती है। तो सिल्वर का AG होता है, तो आपको यहाँ पर
बहुत अच्छे से इसको लर्न करना है और आपको देखना है, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका पक्का है यहाँ से पूछा जाएगा। तो 47 इसका, ये भी अगर कर पा रहे हैं तो इसको भी कर लें, या फिर कोई ट्रिक बना के भी लर्न कर सकते हैं। तो 47 इसका एटॉमिक नंबर होता है और सिल्वर का एजी होता है। कैडमियम भी एक तरफ से देख लें। रोज़ रोज़ यदि इसको बार बार पढ़ते रहेंगे, PDF टेलीग्राम पर दे देंगे तो आपको डेफिनेटली ये याद हो जाएंगे। इतना कोई ज़्यादा एलिमेंट है नहीं, 10 से 15 है, आप लोग आराम से कर सकते हैं। टिन भी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। टिन TI देखिए ये अलग है ना, SN जो भी हम बोल रहे हैं बार बार, जो यानी कि अलग हटकर है प्रोनाउंसिएशन से, उनको आपको अच्छे से ज़रूर लर्न करना है और किसी नोटबुक में अलग से लिख लें और बार बार उनको पढ़ते रहें, तो एग्ज़ाम तक आपके बार बार आंखों के सामने से निकलेंगे तो याद हो जाएंगे। टिन का होता है SN और इसका एटॉमिक नंबर होता है 50, इसको भी याद रखना है। एंटीमनी पे वैसे मैंने ये हाईलाइटेड नहीं किया है, क्योंकि ये किसी एग्ज़ाम में अभी तक पूछा नहीं गया। हो सकता है पूछा गया उनका ना, लेकिन हमको ना पता हो, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी अलग हटके एंटीमनी की मीनिंग। यहाँ पर देखिए ANTI से स्टार्टिंग हो रही है, लेकिन इसका सिंबल S भी है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर है। इसके बाद बात करें आयोडीन का सिंबल I होता है, तो ये सिंपल है, आप एक बार इसको देख लेना। और जीनोन यहाँ पर 54 होता है, जीनोन का सिंबल भी XE है। एंड बात करें कैल्शियम नहीं, सीजियम है, यहाँ पर सीजियम का CS होता है, तो इसको भी थोड़ा ध्यान रख ले। सीजियम में CE आप कंफ्यूज हो सकते हैं, यदि ऑप्शन में मिल गया आपको तो CS होता है, एक बार इसको देख लेना है। और ये देखिए बैरियम है, इनको B वाले जितने भी हैं तो मैंने इस PDF में रख दिए, इनको देख लेना क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाता है। देखिए बैरियम था, ऊपर था, नीचे था बेरिलियम, बोरॉन, और ऊपर यहाँ पर था B से आप लोग ब्रोमीन, तो इनमें आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए B वाले सभी इस PDF में। तो बेरिलियम का वैसे कोई ये अलग है नहीं, प्रोनाउंसिएशन से सैम्पल ये, लेकिन जो B के इतने हैं तो इनमें कन्फ्यूजन आप कर सकते हैं, तो इनको आप अच्छे से देख लेना एक बार। और बैकग्राउंड में कोई भी नॉइस है तो उसको मैनेज कर लेना। बेरिलियम का यहाँ पर BA होता है। एंड नेक्स्ट बात करें प्लेटिनियम का, यहाँ पर PT होता है। एंड गोल्ड की बात करें, ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पर हाईलाइटेड है, वो सभी इंपॉर्टेंट हैं। तो AU होता है गोल्ड का और 79 इसका एटॉमिक नंबर होता है। ये तीन आपको दिख रहा है, ये तीनों आपको बहुत अच्छे से इनको लर्न करना है क्योंकि तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। गोल्ड हुआ, मरकरी हुआ एंड लेड इसको सीसा भी बोलते हैं, तो इसको सीसा भी बोलते हैं, ऐसे भी आ सकता है। सीसा का सिंबल क्या है, तो लेड ये सीसा होता है और इसका सिंबल Pb होता है, मरकरी का Hg होता है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है और इनके एटॉमिक नंबर भी याद कर लें, 79, 80, 82। नेक्स्ट बात करें बिस्मथ का 83 होता है। रेडॉन का 86 होता है। Rn इसका सिंबल है, इसको भी थोड़ा देख लें। Ra आप कंफ्यूज हो सकते हैं यदि ऑप्शन में Ra आ गया। एंड नेक्स्ट बात करें रेडियम हो गया Ra, एंड यूरेनियम का U होता है, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड प्लूटोनियम जो है इसका 94 एटॉमिक नंबर है एंड Pu इसका सिंबल होता है। अब बात करें जो 30 से कम है, 30 से कम में यहाँ पर सबसे पहले है बेरिलियम ये इसीलिए लिखा है बेरिलियम, बोरॉन और जो ऊपर ब्रोमीन था, इनको आप देख लें, इनमें कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि ये B से स्टार्ट है। एंड फ्लोरीन का F होता है 9 है। एंड नियोन है, जो नियोन का 10 होता है, इनको भी देख लें अच्छे से। और 30 तक तो आप हम कहीं के लाइन से याद कर लें एक तरफ से, लेकिन ये जो 30 से कम है ये सभी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसमें भी रख दिए हैं। एंड जो 30 तक है उसकी भी मैं PDF जो टेलीग्राम चैनल है CPET ज्ञान उस पर डाल दूँगा। एंड एल्यूमिनियम का Al होता है और 13 इसका परमाणु क्रमांक होता है। एंड सिलिकॉन की बात करें सिंबल ऐसा ही होता है। फास्फोरस ये बहुत पूछा जाता है और इसमें आप बहुत से कन्फ्यूजन होते हैं। देखिए फास्फोरस हुआ, सल्फर हुआ एंड पोटेशियम में मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, P इसका राइट कर देते हैं, यानी कि ऑप्शन में पूछेगा पोटेशियम का सिंबल क्या है, P होगा एंड S होगा, K होगा, लेकिन इसका K होता है, आपको ध्यान रखना है। P होता है फास्फोरस का, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत से स्टूडेंट इसमें कन्फ्यूज भी होते हैं। और सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइस आपको देखने को मिल रही होगी, तो उसका कुछ नहीं कर सकते, क्लास आपके लिए बनाना इंपॉर्टेंट था, इसलिए अभी टाइम है तो बना रहे हैं। बैकग्राउंड में कोई भी नॉइस है तो प्लीज़ उसको मैनेज कर लेना। और नेक्स्ट बात करें आयरन की बात करें, इसका बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, इसका सिंबल होता है Fe एंड मोस्टली बच्चे IR इसका करके आते हैं, यदि ऑप्शन में आपका ये ज़रूर आता है IR करके, लेकिन Fe इसका होता है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। एंड नेक्स्ट बात करें 30 पे होता है जिंक इसका सिंबल है Zn, तो ये 30 तक तो लाइन से मैं PDF इसकी अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम पर, तो लाइन से याद कर लेना। और 30 के जो ऊपर हैं ये इंपॉर्टेंट ये रहे, तो इसकी भी PDF मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो जितने भी ये इंपॉर्टेंट है और जितने हाईलाइटेड हैं इनको तो आपको भूलना ही नहीं है। यदि आपका सिंबल से क्वेश्चन आएगा तो इससे मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट झीलें, क्योंकि एक
लोकटक झील यहाँ पर ऑफिशियल प्रैक्टिस टेस्ट में पूछी गई है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट झीलें हैं उनकी चलिए देख लेते हैं और इनको आप लर्न कर लेना। यदि झील का भी क्वेश्चन आएगा तो इनमें से ही आएगा। और इसी प्रकार जितने भी टॉपिक हैं आपके एग्ज़ाम तक हम एक बाई एक पिकअप करते रहेंगे और क्लियर आपके करवाते रहेंगे। एंड लास्ट में कुछ प्रैक्टिस सेट भी करवा देंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के। और एक बात और आपको बता दें, PDF में जो बायो के क्वेश्चन 25 एंड 25 जीके के क्वेश्चन है एंड 25 जो कंप्यूटर के क्वेश्चन है एंड 25 इंग्लिश के क्वेश्चन है, तो इनको अच्छे से याद कर लेना जो PDF ले चुके हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वो प्रीवियस बार एग्ज़ाम के बेस्ड पर ही हैं। जो आपको मैंने एग्ज़ाम दिया है, जो हमको अपने नोटबुक में लिख लेते हैं हर बार आप एग्ज़ाम देने के बाद, तो वो सभी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम बेस्ड हैं और वहाँ पर जितने भी कॉन्सेप्ट ये अलग हैं वो आपके कहीं ना कहीं पूछे जाएंगे। तो PDF को आप बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लेना। और जो भी स्टूडेंट अभी PDF जिनके पास नहीं है, तो बहुत से स्टूडेंट न्यू जुड़ते रहते हैं, PDF का डिमांड करते हैं, वो टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है वो CPET स्टूडेंट नाम से, CPET ज्ञान में आप लोग मैसेज नहीं कर सकते, लेकिन CPET स्टूडेंट नाम से एक और चैनल है, वो चैट ग्रुप है, उसमें आप लोग मैसेज कर सकते हैं। तो CPET स्टूडेंट को आप लोग ज्वाइन कर ले, उसमें मैसेज कर दें हमको PDF चाहिए, तो हमारी तरफ से BI बीरू या फिर बीरू दीक्षित की तरफ से आपको मैसेज आ जाएगा। तो वहाँ पर फिर हम आपको बताएंगे आपको PDF कैसे मिलेगी। और कोई भी डाउट हो तो आप लोग ज़रूर आस्क कर लेना। चलिए, इंपॉर्टेंट जितनी भी झीलें हैं तो यहाँ पर मैंने सभी कलेक्ट कर ली हैं और जो कहीं ना कहीं यूनिक होती हैं वही पूछी जाती हैं, इनमें कुछ स्पेसिफिक बात होती है। और लोकटक झील भी आपको पता होगा क्यों यहाँ पर आपकी एक प्रैक्टिस टेस्ट में इंक्लूड की गई है। तो लोकटक झील भी आपको पता होगी प्रैक्टिस टेस्ट में आपके क्यों इंक्लूड की गई है, क्योंकि यहाँ पर ये तैरती हुई झील है, एकमात्र तैरती हुई झील है, तो मणिपुर में है। तो मैंने पहले के लेक्चर में आपको बताया भी था। अब बात कर लेते हैं केरल में कौन सी झील है, पेरियार झील। तो थोड़ा कुछ एक दो में जो इंपॉर्टेंट है उसमें ट्रिक भी बता देंगे, और यदि आप अपने तरफ से ट्रिक लगाकर इनको याद ज़रूर कर लें, क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट है। अगर झीलों का क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। पेरियार झील केरल से रिलेट कर सकते हैं आप, केरल से करेला रिलेट कर सकते हैं आप, जो भी आपके माइंड में हिट हो रहा है या फिर जो भी आप बना सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं तो डायरेक्ट भी याद कर लें। देखिए, करेला आपको पता होगा बहुत ही कड़वा होता है, तो उसको यानी कि पेर के हम लोग पी सकते हैं, ऐसे नहीं खा सकते हैं, तो उसको हमको पेर कर पी लेना है। तो जब पेरियार ये वर्ड आपको आएगा तो आप करेला से रिलेट कर लेंगे, तो आपको यहाँ पर आराम से हिट हो जाएगा, तो आप कभी नहीं भूलेंगे। तो ऐसे भी याद कर सकते हैं पेरियार। अब यहाँ पर अष्टमुदी ये भी केरल की झील है, एंड पुकोड या पुक्कोड झील, यहाँ पर इसमें से कोई भी नाम आ सकता है, दोनों नाम इसके करेक्ट होंगे, तो केरल में ही हैं। तो इनको एक बार देख लेना। ये दो इंपॉर्टेंट इतनी नहीं है, वैसे इंपॉर्टेंट तो इसमें सभी हैं, लेकिन मोस्ट जो पूछी जाती हैं बार बार वो पेरियार एंड अष्टमुडी है। और ये भी झील पूछी जाती है, लेकिन ये थोड़े अच्छे खासे लेवल में पूछी जाती है, यानी कि अच्छे खासे एग्जाम है जैसे SSC वगैरह, उसमें आप पूछी जाती है। तो इनको देख लेना। जो PDF में ज़्यादा झीलें हैं नहीं, 10-15 इसमें भी हैं, तो सभी इंपॉर्टेंट हैं। एंड नेक्स्ट बात करें, ये आंध्र प्रदेश की झील है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप कैसे भी कोई भी ट्रिक लगा के याद ज़रूर कर लेना। और बैकग्राउंड में आपको नॉइस ज़रूर देखने को आ रही होगी, तो आप उसको ज़रूर मैनेज कर लेना, उसका मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। कोल्लेरू झील है यहाँ पर आंध्र प्रदेश में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे मैं इसमें ट्रिक हमको याद है, अब ऐसी ट्रिक हम आपको बता सकते हैं कि यह आप लाइफ टाइम इसको कभी भी नहीं भूलेंगे, लेकिन ट्रिक जो है वो बहुत ही फ़नी है, इसलिए मैं नहीं बता सकता हूँ। तो आप अपनी तरफ से कुछ भी बना के इसको याद ज़रूर कर लेना, क्योंकि इंपॉर्टेंट झील है। एंड राजस्थान में ये दो झील इंपॉर्टेंट है, शेख सांबर झील हुई एवं पुष्कर झील, तो ये दोनों राजस्थान की झीलें हैं और इम्पोर्टेंट हैं यहाँ पर। नेक्स्ट बात करें लोनार झील, यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट, यदि बहुत चांसेस हैं कि आपके एग्ज़ाम में आपकी ये आ सकती है। लोनार झील बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि ये एक उल्का पिंड से निर्मित झील है, यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे भी पूछा जा सकता है इनमें से कौन सी झील उल्का पिंड के द्वारा निर्मित हुई है या फिर बनी है, उल्का पिंड के टकराने से ये झील बनी है, तो ये है लोनार झील। और ये महाराष्ट्र में, ऐसे भी पूछ सकता है उल्का पिंड से, या फिर ऐसे भी आपको पूछा जा सकता है लोनार झील कहाँ है, महाराष्ट्र में। तो ये कैसे भी याद कर लें, या फिर अपने अलग इंपॉर्टेंट नोट्स में इसको जरूर लिखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये झील। एंड नेक्स्ट बात करें पुलिकट झील, पुलिकट यहाँ पर झील है आंध्र प्रदेश की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऊपर थी कोल्लेरू झील एंड पुलिकट झील, इनको बार बार आप रिपीट करते रहें, पुलिकट झील एंड कोल्लेरू झील, ये दोनों आंध्र प्रदेश में और दोनों इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पर। एंड ये देखिए, ये आपकी ऑफिशियल जो प्रैक्टिस टेस्ट अभी यहाँ पर CPET की तरफ से रिलीज हुआ है, उसमें ये है, एक ऐसे पूछा गया है एक मात्र तैरती हुई झील कौन सी है, लोकटक झील है, एंड ये मणिपुर में। तो ये पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं है कि वहाँ पर आ गया तो एग्ज़ाम में नहीं आया। तीन शिफ्ट में होगा आपका एग्ज़ाम, किसी भी शिफ्ट में आ सकता है, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट झील है, इसको आपको लर्न जरूर करना है। एक चिल्का झील हुई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये उड़ीसा में है और सबसे बड़ी झील यहाँ पर बोल सकते हैं यही है भारत की। एंड बात करें चिल्का झील जो है, यहाँ पर इंडियन नेवी की ट्रेनिंग भी होती है, आपको ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है।
नेक्स्ट बात करें जो जम्मू कश्मीर की झील है, ये डल झील यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जम्मू कश्मीर की एक झील और है वूलर, जो कि मीठे पानी की झील है। इसमें PDF में भी नीचे होगा, नहीं होगा तो आप लोग लिख लेना इसको, ये वूलर झील भी इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट बात करें देखिए नल सरोवर है यहाँ पर, या नाल सरोवर, ऐसे कुछ भी कर सकता ऑप्शन में आ सकता है, तो ये गुजरात में है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड भीमताल, जितने भी मोस्टली ताल लास्ट में आप रूट वर्ड पकड़ सकते हैं, ताल जितने भी आएंगे, भीमताल हुआ, नैनीताल हुआ, और बहुत से ताल हैं, तो यहाँ पर ये उत्तराखंड में ही है मोस्टली, आप लोग याद कर सकते हैं। भीमताल ये भी इंपॉर्टेंट है। एंड देखिए अभी बता रहे थे वूलर झील है, ये जम्मू कश्मीर की है। और ऐसे भी पूछा सकता है मीठे पानी की झील कौन सी है, तो ये मीठे पानी की झील है वूलर झील। और जो चिल्का झील थी वो यहाँ पर खारे पानी की झील थी। तो इतने ही क्वेश्चन थे, और जितनी भी ये झीलें इनको आप लोग आराम से रट लें, या बार बार, और इनकी PDF मैं टेलीग्राम पर आपको डाल दूँगा, CPAT ज्ञान, तो वहाँ से आप लोग इसको देख लेना, और लास्ट में जब एग्ज़ाम देने से पहले एक दिन इसका रिवीजन अच्छे से कर लेना। अब नेक्स्ट क्लास जल्दी आएगी, और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है किसी न किसी उसी पर आएगी। और क्लास में अगर आपको पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना। लाइक यदि आप करते रहेंगे तो हमको भी मोटिवेशन मिलता रहेगा, और उतनी जल्दी आपके लिए क्लास लाते रहेंगे। और कोई भी डाउट है CPAT से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आस्क कर सकते हैं। वैसे कोई अब डाउट होगा नहीं। और एक बात और आप लोगों को बता दें, अब की बार जो मैंने एक चीज़ देखी है, जो लेवल अप का था मॉक टेस्ट का, जो प्रीवियस बार मॉक टेस्ट आया था ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो आप लोग बोल सकते हैं प्रैक्टिस टेस्ट है, तो कुछ ना कुछ लेवल पिछली बार के कंपेयर करें तो इस बार क्वेश्चन का लेवल हमको अच्छा लगा है जो पिछली बार था, क्योंकि वो भी मेरे पिछली बार का भी मॉक टेस्ट हमारे पास है, जो चैनल पर अपलोड भी है। एंड कुछ स्क्रीनशॉट भी थे, उसकी पिक्चर भी थी, क्योंकि प्रीवियस बार भी मैंने देखा था। लेकिन इस बार जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस मिले बहुत अच्छे देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि हो सकता है नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट आपकी बार ज़्यादा हो सकते हैं, तो इसलिए थोड़ा लेवल इंक्रीज़ किया गया हो। तो हो सकता है जो कुछ भी होगा, यदि आप पढ़ने वाले हैं और आप अच्छे से पढ़ रहे हैं तो आपको डेफिनेटली कॉलेज मिलेगा। और जो मैं बोल सकता हूँ, जो टॉप 10 कॉलेज जिसने नहीं फिलअप किया है, तो वो आराम से उनको तो फर्स्ट चॉइस का ही कॉलेज मिल जाएगा, क्योंकि उनमें कंपटीशन इतना नहीं होता है। थोड़ा इधर बोलें तो लखनऊ हुआ आपका एक कॉलेज टॉप में रहता है, एंड भोपाल भी रहता है, एंड इधर चेन्नई भी रहता है, और हैं टॉप 10 कॉलेज। तो ये थोड़ा इनमें कंपटीशन रहता है, क्योंकि मोस्टली बच्चे जो होते हैं अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस पर इन्हीं कॉलेज को देते हैं, तो इनमें आप आराम से अच्छा कर लेंगे। और ये क्लासेस चल रही हैं तो इंपॉर्टेंट चल रही हैं। रीजनिंग की ये क्लास भी लाएंगे। अब जो हमारे चैनल से नहीं जुड़ा है तो वो रीजनिंग के यहाँ पर बोल सकते हैं जो क्वेश्चन आएंगे उनको अटैम्प्ट नहीं करेगा, क्योंकि रीजनिंग ऑफिशियल सिलेबस है उसमें भी नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पर पूछा जाता है। तो ये एक जो बच्चा और कहीं जुड़ा है, फिर मेरे वीडियो नहीं वॉच करता है, तो उसको यहाँ पर नहीं पता होगा कि रीजनिंग भी पूछी जाएगी। तो कहीं ना कहीं आप उन स्टूडेंट से तो आगे ही हैं। तो आप चैनल पर बने रहें, और वीडियो अगर पसंद आई हो तो एक लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।